जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। भारत की जो परंपरा है, संस्कार, संस्कृति, सत्य का धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें गुरु की ही बलिहारी है। जो गोविंद को बता देते हैं, गो यानी प्रकाश के बिंदु को, जीवन के कारण को, क्योंकि सत्य ही के कारण ही ये संसार है। सत्य का सिद्धांत, विज्ञान को जानने समझने से ही, उसका सही प्रयोग करने से, सदुपयोग करने से जीवन की सफलता, जीवन में आनंद, जीवन में शांति प्राप्त होती है। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो सत्यनिष्ठ नहीं बनाती, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं पैदा कर पाती, जीवन को सदुपयोगी नहीं बना पाती, ये लोगों को बेईमान बनाती है। ये सही मार्ग नहीं दिखा पाती। कारण यही है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, माध्यम है अधिक से अधिक पैसा कमाने का। किताबों का सिलेबस इतना महंगा कर दिया जाता है कि माता पिता का उसका वजन उठाना मुश्किल होता है। ड्रेस, किताब, कापी, फीस और अन्य व्यय, और सरकारें, प्रशासन आंख बंद करके इसे देख रही हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। उसकी ऐसी पढ़ाई लिखाई जो उसके जीवन को सदुपयोगी ना बना पावे, उस शिक्षा का अपने जीवन में कोई उपयोग न कर पावे, ये स्वर्णिम अवसर जीवन का होता है। 30 वर्ष तक, और लगभग लोग 30 वर्ष तक पढ़ने में लगा देते हैं। जीवन का बहुमूल्य समय और माता पिता का श्रम और पैसा इसमें लग जाता है। संतुष्टि किसी को नहीं मिलती। 10% लोगों को इस शिक्षा के माध्यम से नौकरी मिल भी जाए तो 90% लोगों का क्या होता है? सिर्फ असंतोष, असंतुष्टि, जीवन से वो हार थक कर उदास हो जाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति से, शिक्षा विद्या होगी निःशुल्क गुरुकुल के द्वारा, तो जीवन सदुपयोगी, उपयोगी बनेगा। इसलिए हम सबको शिक्षा की सुधार से सभी सुधार हो जाएंगे, क्योंकि इसी शिक्षा को लेकर के लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जीवन का कार्य करते हैं। तो जो आधार ही सही नहीं है, तो इस जीवन का आधार कैसे सही होगा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ये जो 3 लोक है, तीनों लोक में जो कुछ भी है सिर्फ गंदगी है, गंध है। ये सृष्टि जो परमात्मा ने, सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसका प्रकट किया है, सृष्टि, प्रकृति, धरती, सृष्टि को वो यज्ञ के माध्यम से प्रकट किया है, यज्ञ विधेय से प्रकट किया है। स्वाहा स्वधा रुद्राणी, ये स्वाहा करने के लिए स्वा आहा
स्व ही अहम है, क्योंकि सभी में गंध है। इसका मुख्य प्रयोजन जो मंत्र है, मंत्रणा है, सलाह है हमारे संस्कार संस्कृति का, कि शरीर के अंदर गंदगी ना हो। शरीर के अंदर गंदगी होता है तो शरीर के अंदर बीमारी होती है। संसार के अंदर गंदगी होती है तो प्रकृति गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसलिए जो आहार व्यवस्था की सुधार हमारे ऋषियों ने कही है कि आहार आपका शुद्ध हो, प्यारा हो, तो आप में प्रेम पैदा होगा। ये पूरा संसार समिधा है, ये यज्ञ ही हो रहा है। अगर आप इसके विधान को जान पाएंगे, इसकी योग्यता को जान पाएंगे, तो सुगंध, जो गंध है उसे सुगंधित करके पुष्ट हो जाएंगे, जीवन का कार्य पूरा होगा, स्वस्थ रहेंगे और इस संसार के बंधनों में नहीं फंसेंगे, लालच, प्रलोभन, माया के, संसार के वादे को पूरा कर पाएंगे, सत्य के इरादे को जानकर और परमात्मा की जो उद्देश्य है, सत्य है, कारण है, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। लेकिन लोग आज इस मंत्र को पढ़कर सिर्फ घंटी बजा लेते हैं, आरती कर लेते हैं, समझते हैं हम धर्मज्ञ हो गए हैं, धर्म का हमें बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। इसीलिए हम जो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने का आग्रह करते हैं, ये जानने के लिए, इस प्रतीक्षा के लिए, इस परीक्षण के लिए कि आप कितने धर्मज्ञ हैं, कितने मर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ और मर्मज्ञ रहकर ही आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं, सामंजस्य पैदा कर सकते हैं, सहयोग के लिए तैयार हो सकते हैं, वेदना को संवेदना से समाप्त कर सकते हैं। संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार, संतुलित भाषा का प्रयोग, तो ये जो संतुष्टि है, आज संतुष्टि किसी को नहीं मिलती। दिन रात लोग पैसा कमाने में लगे हैं, लेकिन डॉक्टर पैसा कमाने में, न्याय में जो लोग लगे हैं वो पैसा कमाने में, राजनीति के में हैं वो भी पैसा कमाने में ही लगे हैं, जनता भी पैसा कमाने में दिन रात एक किए हुए है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा अगर ईमानदार नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है, तो प्रजा नहीं हो सकती, क्योंकि जो शीर्ष पे बैठा होता है उसी की नकल लोग करते हैं। जो शीर्ष पे बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो विदेशों का नकल करते हैं। इसलिए विदेशी पाश्चात्य सभ्यता की, इसलिए देश के अंदर भी लोग पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हैं। अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए महान संस्कार संस्कृति का हम अवहेलना कर रहे हैं, जो सबके लिए सुखकारी, लाभकारी, हितकारी है। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात काहे पछताता। जो ना करने वाला कर्म है, बेईमानी का कर्म, वही लोग करते हैं। आज लोग कहते हैं कि सत्य बोलना एक बहुत बड़ी बहादुरी है। सत्य को बोलोगे, साहस करोगे तो अकेले ही रह जाओगे, क्योंकि सत्य का कोई साथी बनने को तैयार नहीं है। जबकि सत्य की संगत, सत्य ही जो प्राण के स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में, आहार के स्वरूप में, इस शरीर के
में गति प्रदान कर रहा है, इसके साथ में है। सत्य कभी जब तक इस शरीर के साथ में है तब तक ये सांसें चल रही हैं, स्वर निकल रहा है, ईश्वर निकल रहा है मुख से। ये शरीर तो सिर्फ एक स्पीकर की तरह से है, साउंड की तरफ से है। बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, दिखाने वाला भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टांत भी वही है, दृष्टा भी वही है। इसलिए कोई इस वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, इसका महत्व नहीं है। जो सुनने वाला है वो सुन रहा है, जो देखने वाला है वो देख रहा है। जो धर्मज्ञ होंगे उनके अनुरूप होंगे, जो सौभाग्यशाली होंगे वही इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करेंगे। नरक का पर्याय यही होता है। भोग सिर्फ शरीर करता है, आत्मा नहीं करती है। नरक और स्वर्ग का जो जात इसमें कहा गया है, जात का कोई आज के समय में उपयोगिता नहीं है। जात के आधार पर व्यवहार नहीं है, जात के आधार पर कर्म नहीं है, जात के आधार पर व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है। ये जात और धर्म सिर्फ संवैधानिक तरीकों से इसे पोषण किया जा रहा है, लोगों को बांटने के लिए, कि लोग जो सत्ता है, सत्ता के प्रति लोग सजग ना हो पावें, सत्ता की बुराइयों को ना देख पावें। आज चुनाव जो है भारत में जात और धर्म और प्रलोभन, अनैतिक लाभ, इन 3 बिंदुओं पर चुनाव और जो चयन प्रक्रिया है प्रशासनिक, इसी पर आधारित हो गया है। योग्यता पर, सुयोग्यता पर आधारित नहीं है। जीवन की सुयोग बनाने के लिए, इसलिए जो जातक है यानी जन्म है, जन्म जो हुआ है, इस जन्म को स्वाहा करके ही सफल किया जा सकता है। इस जातक का जो कर्म नहीं करने योग्य है, बेईमानी है, झूठ को स्वीकार करना, झूठ को फैलाना, झूठी व्यवस्था देना, न्याय को स्थापित न करना, ये नरक की व्यवस्था है। और नरक ये शरीर ही भोगता है। ऋषियों ने हमारे इस धरती को, गुरु ने लोगों को देवता बना करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकेत उपदेश किए हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये धरती स्वर्ग बने, सब स्वर्गगामी बने, परमार्थी पुरुषार्थी बने, भारत श्रेष्ठ नेक बने और भारत की शांति, समृद्धि, संतुष्टि, सरोकार, संवेदना, सामंजस्य को देख करके और विश्व इसका नकल करे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।